नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 22 जनवरी शनिवार दोपहर की बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा तिवारी। आइए चलते हैं आज कुछ प्रमुख खबरों की ओर। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। जावरा से स्मैक की डिलीवरी देने उज्जैन आए एक तस्कर को नीलगंगा पुलिस ने पकड़ा है। इंदौर का खरीदार भी इस दौरान धरा गया। पुलिस ने 25 ग्राम स्मैक और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। दरअसल डोडर जावरा का रहने वाला तस्कर दिनेश हंस राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के कोठड़ी से स्मैक लाकर उज्जैन और इंदौर में सप्लाई करता है। पुलिस को जानकारी मिली कि वे शुक्रवार की शाम इंदौर के मरी माता चौराहा निवासी दीपेश राजगुरु को स्मैक की डिलीवरी देने आने वाला है। इस पर पुलिस ने अपना जाल बिछाया और आरोपी को धर दबोचा। दिनेश से 10 और दीपेश से 15 ग्राम स्मैक मिली है। इनसे एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। शहर के मौसम का मिजाज शनिवार को एकाएक बदल गया। खिली धूप के बीच सुबह करीब 11 बजे अचानक बादल छाए और बारिश शुरू हो गई। करीब 10 मिनट तक तेज बारिश के बाद आसमान साफ हो गया, लेकिन ठंडी हवाएं चलती रही। रात का तापमान एक ही दिन में 4 डिग्री उछल गया। दरअसल पिछले 2 दिन से मौसम में बदलाव दिखाई दे रहा था, खासकर दिन के समय में। दिन का तापमान सामान्य होने से स्वेटर की जरूरत महसूस नहीं हो रही थी। ऐसी स्थिति रात में बन रही थी। गुरुवार शुक्रवार रात का तापमान एकाएक 4 डिग्री हो गया। एक दिन पहले 10.8 डिग्री रहा। न्यूनतम तापमान एकाएक बढ़कर 14.6 डिग्री हो गया। जानकार बता रहे हैं कि अगले 2 दिन तक मौसम ऐसा ही रहने की संभावना है। बीच में बारिश हो सकती है। सरकारी राशन दुकानों से उपभोक्ताओं को कम राशन देने पर फूड विभाग ने तराना की एक दुकान का संचालन सस्पेंड कर दिया। दरअसल तराना तहसील में सीता स्व सहायता समूह द्वारा डोबड़ा गुर्जर की कंट्रोल दुकान से उपभोक्ताओं को स्वीकृत मात्रा से कम राशन दिया जा रहा था। इसकी शिकायत हुई तो जांच कराई गई। इसमें यह सत्य पाई गई। दुकान का संचालन गायत्री पिता सोदान सिंह करती हैं। दुकान पर आने वाले उपभोक्ताओं से ठीक व्यवहार नहीं करने और दुकान के नोटिस बोर्ड पर स्टॉक व भाव चस्पा नहीं होने की शिकायत भी सही पाई गई। ऐसे में दुकान का संचालन निलंबित कर दिया गया है। इस दुकान के उपभोक्ताओं को सेवा सहकारी संस्था लिम्बादिस से अटैच किया गया है। लगातार चौथे दिन शुक्रवार को कोरोना संक्रमण ने डबल सेंचुरी लगा दी। रात जारी हुए बुलेटिन में 218 संक्रमित मिले। इनमें से सर्वाधिक 193 उज्जैन शहर के, महिदपुर में 9, बड़नगर में 8, उज्जैन ग्रामीण में 3, नागदा घटिया में 2 और तराना में 1 संक्रमित मिले हैं। 2110 सैंपल की रिपोर्ट में 218 पॉजिटिव मिलने से पॉजिटिविटी रेट 10.33% हो गया। अच्छी बात यह है कि अधिकतर संक्रमितों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। जिले के अब तक 1695 संक्रमितों में से 1673 होम आइसोलेशन में है। कोविड केयर सेंटर में 9 और डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर में 10 संक्रमित हैं। फिलहाल कोरोना संक्रमण कम करने के लिए प्रशासन का पूरा फोकस मास्क पहनाने पर है। इसके लिए वे अभियान चलाने जा रही है। इसके चलते खुली जेल का कॉन्सेप्ट फिर से लागू किया जा रहा है। स्पॉट फाइन के साथ रविवार से सिविल जेल की कार्रवाई शुरू होगी। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि रविवार से सिविल जेल की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, राशि तो डेली ही जो है कभी 50,000 भी होती है, कभी 20,000 भी होती है। राशि की वसूली तो चली रही है, लेकिन आप जैसा बता रहे हैं निश्चित रूप से ये भी सही कि कई सारे लोग अभी भी बिना मास्क के घूम रहे हैं। इसलिए अब हम लोग जो मास्क के ऊपर राशि की वसूली है, जो स्पॉट फाइन है, उससे आगे बढ़कर सिविल जेल की कार्रवाई भी जो है वो प्रस्तावित कर रहे हैं। और आगामी संडे से ही हम लोग सिविल जेल की कार्रवाई प्रस्तावित करेंगे, प्रारंभ करेंगे। मैं सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और अभी वर्तमान में वैक्सीनेशन और मास्क 2 ही ऐसे तरीके हैं जिससे हम लोग इस लहर पर रोकथाम कर सकते हैं। 24 जनवरी को पूरे शहर में जल प्रदाय नहीं होगा। इसकी वजह पाइपलाइन में सुधार रहेगा। गंभीर बांध से आने वाली मेन पाइपलाइन का छतरी चौक पर सुधार कार्य किया जाएगा। इसके साथ ही गौघाट के पास स्थित हाट बाजार की राइजिंग लाइन के वॉल्वों को बदलने के लिए फिल्टर प्लांट भी बंद रहेगा और शहर की टंकियां नहीं भरी जा सकेगी। इस वजह से पूरे शहर में जल प्रदाय नहीं होगा। तो ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरें। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।